हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अथर्व पॉलीप्लास्ट लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमबी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करिए आप, फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 30 को ओपन हुआ था और 2 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है और लिस्टिंग डेट रखा गया 7 जुलाई का। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 55 to 60 रुपीज का प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, जो कि फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ 27 करोड़, इशू साइज 45 लाख शेयर्स का इशू किया गया है, जो कि आरके स्टॉक होल्डिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 3 जुलाई का 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्यूआईबी लगभग 28.3%, बिग एचएनआई सॉरी क्यूआईबी है 19% का, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.4% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन अगर एचएनआई और रिटेल, एचएनआई और बिग, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई जिस भी कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा, उस कैटेगरी में मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जिससे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से लगभग 7.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है गाइस, क्यूआईबी में अंडर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में ओवर सब्सक्राइब है, जो कि 19% क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब किया, 1.6 लाख शेयर्स का बीट किया 1 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई 4.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 9.9 लाख शेयर्स बीट किया 5.9 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 3 टाइम का 2.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 6.5 लाख शेयर्स बीट किया 3.9 करोड़ का। रिटेल में 1.9 टाइम सब्सक्राइब है, 15 लाख शेयर्स का ऑफर था, 28.3 लाख शेयर्स का बीट किया 17 करोड़ का। देखिए यहाँ पे एचएनआई और रिटेल में बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब हुआ, ओवर सब्सक्राइब है। टोटल 1.5 टाइम सब्सक्रिप्शन, 46.4 लाख शेयर्स बीट किया 27.8 करोड़ का। 872 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी गाइस ट्रेड कर रही है लगभग 86 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी 10% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 66 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 12,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है प्रेसिजन प्लास्टिक कंपोनेंट्स का, यूजर जो कि अलग इंडस्ट्रीज में यूजर के लिए मैन्युफैक्चरिंग के में इंगेज है और लार्जली ऑपरेट करता है B2B मॉडल पर, और अच्छी रिलेशनशिप बनाया है बहुत सारे रिनोन्ड ओईएम के साथ। लेकिन फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना तो टॉप लाइन में डी ग्रोथ हुआ है 24 में, आप देख सकते हैं 43 करोड़ का, लेकिन बॉटम लाइन में ग्रोथ हुआ 2 करोड़ का। बट हायर मार्जिन जो पोस्ट किया बहुत अच्छी देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लगातार अच्छी ग्रोथ हो रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है, इसका रीजन क्या है? प्रोडक्ट मिक्स का शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, जिसके कारण कंपनी का मार्जिन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जनरेट किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपनी के पीयर्स की देखिए, कंपनी का अगर हम पीयर्स देखेंगे तो इसके जो पीयर्स है गाइस, अगर देखा जाए तो गाइस इसके पीयर्स है मास्टर कंपोनेंट्स और मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज, वीगर प्लास्ट इंडिया, बीडी इंडस्ट्रीज पुणे लिमिटेड, ये सभी इसके पीयर्स है। कंपैरिजन है और ऑब्जेक्टिव क्या, तो कैपेक्स करना चाहता है, आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है इसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 30.7, ROCE 24.99, RONW 26.6, PAT मार्जिन 11, EBITDA मार्जिन 19.7% का, डेट इक्विटी 0.5 और PEV 5.7, PE रेशियो 14 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100, पोस्ट इशू 73.3% का। मार्केट कैप 101 करोड़ के अराउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है प्रेसिजन प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और प्रेसिजन इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करता है, फर्नीचर, होम एप्लियंसेस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में यूज होती है। और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग फोकस है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स पर, जिससे लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। और प्रेसिजन प्लास्टिक्स कंपोनेंट्स का मल्टीपल इंडस्ट्रीज से के लिए डिमांड जो ग्रो कर रही है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन, प्रोसेस ड्राइवन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि कस्टमर कॉन्फिडेंस एनहांस करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल कस्टमर्स पर, प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट कर सकता है।
पॉलीमर या रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है लार्ज प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है फर्नीचर और एप्लियंस इंडस्ट्रीज से डिमांड पर। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है प्लास्टिक प्रेसिशन प्लास्टिक कंपोनेंट्स का फर्नीचर एप्लियंसेस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में और ऑटोमोटिव कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में एक्सपैंड कर रहा है जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। और प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का आउटसोर्सिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है जिससे बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट करता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑटोमेशन जिसके कारण प्रोडक्टिविटी और मार्जिन दोनों इंप्रूव कर सकता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के कारण लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ को स्ट्रेंथन कर सकती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनल प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से। क्रूड ऑयल लिंक्ड रॉ मटेरियल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कस्टमर डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। लेकिन रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण न्यू मशीनरी में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज प्लास्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल प्रेसिशन प्लास्टिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर। अदर प्लास्टिक इंजीनियरिंग कंपनीज के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कस्टमाइजेशन और कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है प्रेसिशन प्लास्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर एक्सपेंशन मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी और इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर सेक्टर से डिमांड इंक्रीज हो रहा है इस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है इसके बिजनेस। और लिस्टिंग स्ट्रैटेजी की बात करें लिस्टिंग इनके अकॉर्डिंग देखिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत ही स्ट्रांग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईवी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड दोनों को मॉनिटर जरूर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग गाइस देखिए ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स पर जिनका आउटलुक पॉजिटिव है। लेकिन कस्टमर एडिशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी न्यू इंडस्ट्रीज में एक्सपेंशन जो कि आफ्टर लिस्टिंग के बाद उस ट्रैक जरूर कीजिएगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग इनके लिए देखिए सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी अगर सपोर्ट होता है सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है। लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म व्यू जिनका है जिन इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म व्यू है प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्लास्टिक कंपोनेंट्स के लिए वो कंसीडर कर सकते हो। हाँ बट ये प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ और बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईपीओ से जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करता है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।